साइतामा वर्सेस बीरस, ये दो नाम एनिमे जगत के ऐसे सूची में शामिल है जिसमें क्षमता तो इतनी है कि अंडों की तरह ये किसी पूरे प्लेनेट को फोड़ दे। क्योंकि दोनों में से एक को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है तो दूसरा एक ऐसा योद्धा है जिसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। पर इन दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है और क्या इनकी तुलना आपस में करना सही भी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक आप भले ही ना करो पर वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साइतामा हमारी और आपकी तरह पहले एक सामान्य सा मनुष्य था जो किसी तरह बस अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पर जब ये छोटा बच्चा था इसे हीरो बनने का बड़ा शौक था और वो चाहत को पूरा करने की बारी तब आई जब इसने अपने आसपास अत्याचार होते हुए देखते भी कुछ नहीं कर पाता था। इसलिए इसने खुद को ट्रेन किया। इसने हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और करीब 3 सालों तक 10 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ने का प्रण पूरा किया। चमत्कारी ढंग से इसकी मेहनत रंग लाई। भले ही उस रंग में इसके बाल बेरंग हो गए पर यह इतना शक्तिशाली बन गया कि इसके मुक्के में ही किसी भी राक्षसों के प्राण पखेरु उड़ाने जितनी ताकत आ गई। अब भले ही ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है पर एनिमे जगत की दुनिया में आपका स्वागत है। अब शक्तिशाली बनने के बाद साइतामा काम धाम छोड़ हीरोगिरी करना शुरू कर देता है। पर इसकी एक ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। वो थी एक बराबर की प्रतिद्वंदी से कड़ा मुकाबला करना ताकि साइतामा अपनी शक्तियों के लिमिट्स को जान सके। और तो और हद तो तब हो गई जब इसने ओरोची तथा बोरोस जैसे खूंखार दानवों को भी हराया पर इसे लोगों ने हीरो की लिस्ट में सबसे नीचे रैंक किया। पर इस रैंक की परवाह किए बिना साइतामा बस अपने असल उद्देश्य लोगों की रक्षा करने पर ध्यान दिया। अब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे विकास की कुछ सीमाएं हैं जिसे शायद खुद गॉड्स ने ही इस तरह से निर्मित किया है। इसलिए एक निश्चित सीमा तक ही इंसानों की ग्रोथ हो सकती है और उसी अंतिम सीमा तक पहुंचने के लिए कई इंसान कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो एक दिन उस शक्तियों को प्राप्त करके एक हीरो बन सके। अब चाहे वो बुद्धि का इस्तेमाल करके एक आयरन मैन की तरह बनना हो या कुछ तो जन्म से ही अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। पर साइतामा के केस में ये दोनों बातें ही लागू नहीं होती। इसके पास न तो टोनी स्टार्क की तरह बुद्धि है, न ही सुपरमैन जितना ताकत था और न ही इसमें कोई खास टैलेंट था। पर फिर भी इसने केवल कड़ी मेहनत से अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करी और गॉड्स के बनाए इस लिमिट को तोड़कर इसने खुद को एक असीमित शक्तियों का मालिक बनाया। ये इतना शक्तिशाली बना कि इसकी ताकत के आगे भीम का राक्षस से लेकर शक्तिशाली विलन्स भी इसका बाल तक बाका नहीं कर सकते। वैसे इसका बाल नहीं है पर ये अपने दुश्मनों को एक ही वार में या कहे एक ही घूंसे में नानी याद दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर वक्त अपने शक्तियों के अग्रबिंदु को बस पार करता ही जाता है। क्योंकि इसने अपने ही एक दिन पुराने सिमुलेशन से लड़ाई करी तो अपने ही एक दिन पास्ट फॉर्म को एक ही पंच में ध्वस्त कर दिया। इसने शहर में गिर रहे विशाल उल्का पिंड को बस एक ही पंच में मारकर उसका कंकड़ बना डाला। मून से धरती पर आने के दौरान जब इसने छलांग लगाई तो इस प्रक्रिया में चांद के सतह की भी धज्जियां उड़ गई। और मॉन्स्टर किंग ओरोची जिसकी ड्यूरेबिलिटी अर्थ के कोर जितनी थी, पर जब ओरोची साइतामा पर कई घूंसे मारता है तो साइतामा को मानो पता ही नहीं चलता कि इस पर हमला हो रहा है। ये फास्ट से फास्ट हो रहे हमलों को काफी आसानी से डॉज कर सकता है। वैसे तो ये हमला अपने फुल पोटेंशियल के साथ कभी नहीं करता क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर इसके एक ही स्टोन थ्रो से ऑल्डर सेंटीपीड का सत्यानाश हो गया था। इसके एक ही पंच में समुद्र ने अपना जल खो दिया और इसने लॉर्ड बोरोस के प्लेनेट को मिटाने वाले कोलैप्सिंग स्टार रोअरिंग कैनन को हल्के से झटके देकर उसकी दिशा बदल दी। भले इस प्रोसेस में बेचारा लॉर्ड बोरोस मारा गया। इसलिए इसके एक ही पंच में धरती का भी अंत हो जाए ये कहना गलत नहीं होगा, पर यह ऐसा करेगा नहीं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे साइतामा के साथ हुए गारो के मुकाबले को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि गारो पहले भले ही उतना ताकतवर न था पर जब भगवान ने इसे अपनी कुछ शक्तियां दे देते हैं तब इसकी गिनती ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीवों में से मानी जाती है। और साइतामा के साथ यही एक था जिसने अच्छी तरह से उसे कड़ी चुनौती दी थी। पर कुछ गंभीर चोट तथा एक हाथों का इस्तेमाल करते हुए साइतामा ने गारो को हरा दिया। अब जिसके एक छींक मात्र से ही जुपिटर से उसका गैस छिन जाए, उससे भला गारो क्या ही मुकाबला कर सकता था। भले ही कॉस्मिक गारो ने
अपने अंतिम लिमिट की शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए साइतामा पर हमला किया। पर साइतामा को सबसे बड़ा नुकसान इस मुकाबले में ये हुआ कि इसका कपड़ा फट गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इसके कपड़े को नहीं फाड़ा था। पर इस मुकाबले से हमें पता चला कि हर मुकाबले में साइतामा की ताकत, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाती है, इसलिए इसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो पाता। दूसरी तरफ है बीरस, यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इसका काम होता है सभी ब्रह्मांडों को एक व्यवस्थित तरीके से रखना। बीरस चांपा का भाई है तथा विश्व का चेला होने के साथ साथ ड्रैगन बॉल के इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक है। ये वो योद्धा है जिसने गोकू और वेजिटा को भी अलग ही शक्तियों के स्तर तक पहुंचा दिया था। अब इसके लिए ग्रहों को नष्ट करना इस तरह से है मानो ये कुछ भी नहीं, क्योंकि यदि इसे किसी ग्रह का खाना पसंद आ जाए तो वो इस ग्रह को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं इसे उस ग्रह का खाना पसंद नहीं आया तब तो वो ग्रह गया। गोकू और वेजिटा जैसे शक्तिशाली एंटिटी को ये काफी आसानी से हरा चुका है, जिसमें वेजिटा को तो इसने अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा इस्तेमाल करते हुए भी धराशायी कर दिया था। और जब ये अपने भाई चांपा से लड़ रहा था तब तो पूरे ब्रह्मांड में ही खलबली मचने लग गई थी। इसने भी हल्की सी छींक मात्र से ही एक पूरा प्लेनेट को नष्ट कर दिया, और इसने एक पूरे स्टार सिस्टम को भी पल भर में बर्बाद कर चुका है। और तो और इसने एक ब्लास्ट शूट करके कई देवताओं को भी मार डाला। कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में बीरस सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक है। अब सभी बातों को ध्यान दे तो हमें पता चलता है कि साइतामा का एक पंच को झेलने की ताकत शायद किसी में नहीं है, पर बीरस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर गोकू बीरस के साथ ऐसा नहीं कर सका, वेजिटा भी ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए इसके काफी कम चांसेस है कि साइतामा के पंचेस बीरस का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। हालांकि साइतामा इंसानों के पावर्स लिमिट्स तोड़कर एक अलग ही एंटिटी बन चुका है, पर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो वन पंच मैन के सीरीज के कई कैरेक्टर्स को आसानी से लपेट सकते हैं। एक और जहां साइतामा गारो, जिसे गॉड्स की कुछ शक्तियां मिली थी, उसे हराते वक्त अपनी खून की कुछ बूंदें बहा दी थी, वहीं बीरस तो एक साथ कई गॉड्स को मार चुका है। एक और जहां साइतामा पूरे प्लेनेट को नष्ट कर चुका है, वहीं बीरस पूरे स्टार सिस्टम को झटके में उड़ा चुका है। बीरस के पास स्ट्रेंथ के अलावा कई स्पेशल फीचर्स भी पाए जाते हैं, वहीं साइतामा के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है। इसलिए अगर दोनों की फाइट होती है तो इसमें जरा भी शक नहीं कि बीरस इस महामुकाबले को जीत जाएगा। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।